फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। 15 साल से कामयाबी से जारी तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बार फिर से तनाज़े में उस वक्त आया जब इस सीरियल के मशहूर किरदार रोशन भाभी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री ने सीरियल के प्रोड्यूसर और दीगर लोगों पर सेक्सुअल हरेसमेंट यानी जिनसी अमल के लिए हिरासा किए जाने के संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI से मिली खबर के मुताबिक टीवी सीरियल अदाकारा जेनिफर मिस्त्री ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी और यूनिट के कुछ लोगों के खिलाफ बाकायदा मुंबई पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है, जिसके बाद मुताल्लिका लोगों से इस मामले में तहकीक की जाएगी। इधर प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने इन इल्जामात को बेबुनियाद बताकर उन्हें और उनके सीरियल को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। साथ ही इस अदाकारा के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात भी कही है। ये पहला मौका नहीं है जब इस सीरियल पर इस तरह के इल्जामात लगे हैं। इससे पहले भी सीरियल के अहम किरदार शैलेश लोढ़ा, जिन्होंने तारक मेहता का किरदार निभाया था, उन्होंने भी कई तरह के इल्जामात लगाकर इस सीरियल से अपने आप को अलग कर दिया। इसके अलावा दीगर कई अदाकारों ने खुद को इस सीरियल से अलग किया है, जिनके काम की उजद अब तक उन्हें अदा नहीं की गई है। अदाकार शैलेश लोढ़ा ने बाकायदा इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी की है। इस पूरी सीरियल का एक मुतनाज़ा पहलू ये भी है कि गोकुल धाम सोसाइटी में सभी जात और धर्म के मानने वाले लोगों के घर बताए गए, उनको वहाँ रिहाइश पजीर बताया गया है, मगर उस सोसाइटी में मुस्लिम समाज को दूर रखा गया है। सिर्फ एक किरदार अब्दुल के जरिए सोसाइटी के बाहर कंपाउंड में मुस्लिम समाज को जगह दी गई है। इस बात की चर्चा इससे पहले भी आ चुकी है, मगर इस सीरियल से ताल्लुक रखने वाले किसी भी जिम्मेदार ने अपनी इस गलती को सुधारने की कोशिश नहीं की। अब तक 15 साल में इस सोसाइटी में किसी भी मुस्लिम किरदार को सोसाइटी का हिस्सा नहीं बताया गया, बल्कि सोसाइटी के बाहर जगह दी गई है। घर घर दिखाया जाने वाला ये सीरियल हमेशा किसी न किसी तनाज़े में घिरा रहता है। इस बार इल्जाम लगाने वाली अदाकारा जेनिफर मिस्त्री यानी रोशन भाभी का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें वो कुछ लोगों पर इल्जाम लगाती सुनी जा सकती है। द प्राइम न्यूज ऐसे किसी भी इल्जाम की तस्दीक या पुष्टि नहीं करता। ये सारे इल्जामात अदाकारा के अपने लगाए हुए हैं। I wrote down 15 years का इंसिडेंट। उसने पढ़ा, बोली जेनिफर दिस इज द प्योर केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। योर प्रोड्यूसर इज आस्किंग यू टू कम टू हिज रूम एवरी, कितनी बार तुमने खुद लिखा है कि बोल रहे हैं कि सिंगापुर में ये हुआ था कि 7 मार्च 2019 वी वर इन सिंगापुर। मॉडर्न लड़की है, पारसी लड़की है, तो है ना ये आ जाएगी, है ना, ऐसा जो भी सोचा होगा फॉरेन में। तो बार बार मुझे कि अरे जैसे 7 मार्च 2019 वाज माय मैरिज एनिवर्सरी, तो मुझे 8 मार्च को उन्होंने बोला आज तो एनिवर्सरी नहीं ना, आज तो कोई गिल्ट नहीं है, आ जाओ रूम में। तो मैं तो मतलब डर के इग्नोर किया, चले गए मैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे बोला धीरे से कि बड़ी सुंदर लग रही हो, तुम्हारे होंठ बड़े सुंदर, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर दो। एंड आई वाज शेकिंग, आई वाज लाइक मैं क्या करूं। मैंने मेरे 2 कलीग्स को बताया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उनको बोलना होगा वो अपने आप आएंगे। तो उनमें से एक कलीग ने उनको बहुत चिल्लाया, क्या उसको बार बार सता रहे हो, कुछ बोलती नहीं है तो ऐसा करते हो, ये वो ऐसे करके उसने चिल्लाया उनको। क्लोजअप छोड़ दो, मैं थोड़ी ना जेठालाल कि आप मेरे क्लोजअप के बिना ऑडियंस को फर्क पड़ेगा, नहीं वो भी नहीं कर सकते। एवरीथिंग वो हुआ तो मेरा दिमाग गया कि क्या है यार, मैं क्यों काम कर रही हूँ। अगर मैं 15 साल देने के बाद मेरी बच्ची को 2 घंटा नहीं दे सकती हूँ तो इट्स यूजलेस वर्किंग हियर। आई टोल्ड माई हस्बैंड, आई कॉल्ड हिम, ही सेड कि जेनी आ जाओ घर। तो मैंने बोला कि इन लोग मेरा पैसा रोक लेंगे 3.5 महीने का। तो उसने बोला जेनी आ जाओ वापस, छोड़ दो पैसा, उन लोग को दाम दे दो। मैंने कहा उन लोग मेरे को रिप्लेस करेंगे। बोले जेनी करने दो, आ जाओ तुम। तो उस मयूर के, मेरे हस्बैंड के बल पे मैं घर आई। एंड मतलब जब मैं निकलने लगी तो मुझे जतिन बजाज जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, उन्होंने मेरी गाड़ी, जब मैं गाड़ी रिवर्स करी थी तो मेरी गाड़ी के सामने पहले मुझे बहुत रोका गया। गाड़ी के सामने मैं डायरेक्टर को बोल के आई कि सर मैं जा रही हूँ, हाथ जोड़ के उनसे मैंने माफी मांगी। मैंने कहा सर मैं जा रही हूँ, माफ करिएगा, कुछ भी भूल चुकी हुई माफ कर दो, लेकिन मैं जा रही हूँ। क्या नाटक कर रही हो, हाँ क्या नाटक कर रही हो, अभी बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। वहां मेरी सटकी कि क्या, मैंने बोला क्या करेगा रे। मैंने कहा मेरे 3.5 महीने का पैसा रोकेगा, रख, मेरी तरफ से दान है तुझे। तो उस चीज में बहुत साल से हम सह रहे हैं। मैं मेरी बात करी, बहुत लोग हैं ऐसे, उनको जिनको बोलना है वो बोलेंगे, मैं मेरी बात करूंगी।